वास्तविक गुरु वो होता है जिसे केवल अपने शिष्य के कल्याण की चिंता होती है, जिसके हृदय में अपने शिष्य की चिंता नहीं होती। वो गुरु कैसे हो सकता है? जो हृदय से हमारा कल्याण चाहता है वही हमारा वास्तविक गुरु है। चाहे हम उसको गुरु माने या ना माने, वो गुरु बने या ना बने, उसमें ये इच्छा नहीं होती कि मैं गुरु बन जाऊं, दूसरे मेरे को गुरु मान ले, मेरे शिष्य बन जाएं। जिसके मन में धन की इच्छा होती है वो धनदास होता है। ऐसे ही जिसके मन में शिष्य की इच्छा होती है वो चेलादास बन जाता है। जिसके मन में गुरु बनने की इच्छा होती है वो दूसरे का कल्याण नहीं कर सकता। जो शिष्य से रुपए चाहता है वो गुरु नहीं होता, प्रत्युत पोता चेला होता है। कारण कि चेले के पास रुपए हैं तो उसका चेला हुआ रुपया, और रुपए का चेला हुआ गुरु, तो वो गुरु वास्तव में पोता चेला ही हुआ। विचार करें, जो आपसे कुछ भी चाहता है वो क्या आपका गुरु हो सकता है? नहीं हो सकता। जो आपसे कुछ भी धन चाहता है, मान बड़ाई चाहता है, आदर चाहता है, वो आपका शिष्य होता है, गुरु नहीं होता। सच्चे महात्मा को दुनिया की गरज नहीं होती, प्रत्युत दुनिया को ही उसकी गरज होती है। जिसको किसी की भी गरज नहीं होती वही वास्तविक में गुरु होता है। कबीर जोगी जगत गुरु, तजै जगत की आस। जो जग की आशा करे तो जगत गुरु वह दास। जो सच्चे संत महात्मा होते हैं उनको गुरु बनने का शौक नहीं होता, प्रत्युत दुनिया के उद्धार का शौक होता है। उनमें दुनिया के उद्धार की स्वाभाविक सच्ची लगन होती है। मैं भी अच्छे संत महात्माओं की खोज में रहा हूं और मेरे को अच्छे संत महात्मा मिले भी हैं, परंतु उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम चेले बन जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जिनको गुरु बनने का शौक है वही ऐसा प्रचार करते हैं कि गुरु बनाना बहुत जरूरी है, बिना गुरु के मुक्ति नहीं होती, आदि आदि। कोई वर्तमान मनुष्य ही गुरु होना चाहिए ऐसा कोई विधान नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज हजारों वर्ष पहले हुए थे, पर उन्होंने चरणदास जी महाराज को दीक्षा दी। सच्चे शिष्य को गुरु अपने आप दीक्षा देता है, कारण कि शिष्य सच्चा होता है तो उसके लिए गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्युत गुरु अपने आप मिलता है। सच्ची लगन वाले को सच्चा महात्मा मिल जाता है। जय ही के जय ही पर सत्य सनेहु, सोते ही मिले न कुछ संदेह। लोग तो गुरु को ढूंढते हैं, पर जो असली गुरु होते हैं वे शिष्य को ढूंढते हैं। उनके भीतर एक विशेष दया होती है। जैसे संसार में माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है, माँ सबसे पहला गुरु है। बच्चा माँ से ही जन्म लेता है, माँ का ही दूध पीता है, माँ की ही गोदी में खेलता है, माँ से ही पलता है। माँ के बिना बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता, पल भी नहीं सकता। माँ तो वर्षों तक बच्चे के बिना रही है, बच्चे के बिना माँ को कोई बाधा नहीं लगी। इतना होते हुए भी माँ का स्वभाव है कि वो आप तो भूखी रह जाएगी पर बच्चे को भूखा नहीं रहने देगी। वो बोला कि मैं ये बीमारी आपको कैसे दे दूं? संत ने फिर कहा कि अब मैं कहूं तो मना मत करना, आड़े मत आना, तू आधी बीमारी मेरे को दे दे। उनके मित्र ने स्वीकार कर लिया तो उन संत ने उसकी आधी बीमारी अपने पर ले ली।
फिर बिना दवा किए उसकी पूरी बीमारी मिट गई। इस प्रकार जो समर्थ होते हैं वो गुरु बन सकते हैं, परंतु इतने समर्थ होने पे भी उन्होंने उम्र भर किसी को शिष्य नहीं बनाया। गुरु बनाने पर उसकी महिमा बताते हैं कि गुरु गोविंद से बढ़कर है। इसका नतीजा ये होता है कि चेला भगवान के भजन में न लगकर गुरु के ही भजन में लग जाता है। ये बड़े अनर्थ की, नरकों में ले जाने वाली बात है। ये अच्छे संत की बात है। उनके चेलों ने भगवान से बढ़कर मानना शुरू कर दिया तो उन्होंने चेला बनाना छोड़ दिया और फिर उम्र भर में कभी चेला बनाया ही नहीं। कारण कि चेले भगवान को तो पकड़ते नहीं, गुरु को ही पकड़ लेते हैं। गुरु की बात सुनकर मनुष्य भगवान में लग जाए तो ठीक है, पर वो गुरु में ही लग जाए तो बड़ी हानि की बात है। शिष्य को अपने लगाने वाले काल नेमी अथवा कपट मुनि होते हैं, गुरु नहीं होते। गुरु वे होते हैं जो शिष्य को भगवान में लगाते हैं। भगवान के समान हमारा हित चाहने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु, समर्थ आदि कोई नहीं है। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मात बंधु प्रभु नाई। भगवान की जगह अपनी पूजा करवाना पाखंडियों का काम है। जिसके भीतर शिष्य बनाने की इच्छा है, रुपयों की इच्छा है, मकान आश्रम आदि बनाने की इच्छा है, मान बढ़ाई की इच्छा है, अपनी प्रसिद्धि की इच्छा है, उसके द्वारा दूसरे का कल्याण होना तो दूर रहा, उसका अपना कल्याण भी नहीं हो सकता। शिष्य शाखा सुत वित को तरसे, परम तत्व को कैसे परसे। उसके द्वारा लोगों की वही दुर्दशा होती है जो कपटी मुनि के द्वारा राजा प्रताप भानु की हुई थी। कल्याण तो उनके संग में होता है जिनके भीतर सबका कल्याण करने की भावना है। दूसरे के कल्याण के सिवाय जिनके भीतर कोई इच्छा नहीं है, जो स्वयं इच्छा रहित होता है, वही दूसरे को इच्छा रहित कर सकता है। इच्छा वाले के द्वारा ठगाई होती है, कल्याण नहीं होता। ये सिद्धांत है कि जो दूसरों को कमजोर बनाता है वो खुद कमजोर होता है। जो दूसरों को समर्थ बनाता है वो खुद बहुत समर्थ होता है। जो दूसरों को शिष्य बनाता है वो समर्थ नहीं होता। जो गुरु होता है वो दूसरे को भी गुरु बनाता है। भगवान सबसे बड़े हैं, इसीलिए वे कभी किसी को छोटा नहीं बनाते। जो भगवान के चरणों की शरण हो जाता है वो संसार में बड़ा हो जाता है। भगवान सबको अपना मित्र बनाते हैं, अपने समान बनाते हैं, किसी को अपना चेला नहीं बनाते। जैसे निषाद राज सिद्ध भक्त था, विभीषण साधक था और सुग्रीव भोगी था, पर भगवान राम ने तीनों को ही अपना मित्र बनाया। अर्जुन तो अपने को भगवान का शिष्य मानते थे। शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, पर भगवान अपने को गुरु न मानकर मित्र ही मानते थे। भक्तो वसी मैं सखा चेती इष्टो वसी। वेदों में भी भगवान को जीव का सखा बताया गया है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, समानम रक्षम परिश्वस्वजाते। सदा साथ रहने वाले, तदा सदा परस्पर सखा भाव रखने वाले दो पक्षी जीवात्मा और परमात्मा एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। जो खुद बड़ा होता है वो दूसरों को भी बड़ा बनाता है। जो दूसरों को छोटा बनाता है वो खुद छोटा होता है। जो वास्तव में बड़ा होता है उसको छोटा बनने में लज्जा भी नहीं आती। क्षत्रियों के समुदाय में 18 अक्षौहिणी सेना में भगवान घोड़े हाँकने वाले बने। अर्जुन ने कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो, तो भगवान शिष्य की तरह अर्जुन की आज्ञा का पालन करते हैं। ऐसे ही पांडवों ने यज्ञ किया तो उसमें सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया गया, परंतु उस यज्ञ में जो खुद छोटा होता है उसी को लज्जा आती है और भय लगता है
कि कोई मेरे को छोटा ना समझ ले, कोई मेरा अपमान ना कर दे। ओ